क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of the elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन दिया है, दो पोल है, मैंने पोल दिए हैं ए और सी डी। दोनों पोल्स की हाइट क्या है? इक्वल है। ए और सी डी इक्वल है। AC जो है ये रोड है, दोनों रोड के एक तरफ पोल है। रोड के बीच में एक पॉइंट दिया है B, जो दोनों पोल्स के टॉप के साथ, एक के साथ 30 का एंगल बना रहा है, दूसरे के साथ 60 का। और रोड की जो विड्थ है वो कितनी दी है? 80 मीटर। यानी पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है? पोल की हाइट और ये जो पॉइंट है रोड के बीच में, इसका डिस्टेंस पोल से कितना है, यानी AB और BC फाइंड करना है, और CD और AE जो इक्वल हाइट है पोल्स की वो फाइंड करनी है। तो मैंने क्या लिखा? लेट AE इक्वल टू CD बी द हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स। अब दोनों पोल्स बराबर थे तो AE और CD मैंने ली दोनों की हाइट, ठीक है। एंड B बी द पॉइंट ऑन द रोड, और B मैंने पॉइंट लिया रोड के ऊपर। किस ढंग से कि जो एंगल दिए, एंगल ABE 30 का और एंगल CBD 60 का। ये मैंने बताया पहले भी आपको। तो एंगल EBA 30 का है, एंगल CBD 60 का है। साथ में हमें गिवन दिया जो डिस्टेंस है दोनों पोल का वो कितना है? 80 मीटर। तो मैंने क्या किया? BC को लेट किया X। अगर ये 80 है, BC अगर X होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 80 में से इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे? माइनस, यानी 80 माइनस X। तो लेट BC इक्वल टू X, तो AB इक्वल टू आ गया 80 माइनस X। अब बारी बारी राइट ट्राइंगल लेने हैं। पहले मैंने राइट ट्राइंगल लिया 60 वाला, BCD। तो tan 60 क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन BC। तो tan 60 आ गया CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3। CD अपॉन BC, BC को क्या लेट किया था? X। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD इक्वल टू आ गया √3x। इसको रख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड राइट ट्राइंगल आपका है BAE, ये वाला EAB या BAE। तो tan 30 क्या आएगा? AE अपॉन AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 आ गया हमारा AE अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AE की वैल्यू क्या है? CD। AB की मैंने बताया ऊपर फाइंड करके 80 माइनस X। तो 1 अपॉन √3 जो आई वो tan 30 की वैल्यू आई। AE जो है वो उसकी जगह हमने लिख दिया CD। क्यों? क्योंकि AE अपॉन AE इक्वल टू CD है, ये रीजन दे दिया। तो AE अपॉन AB था, A की जगह लिख लिया CD और AB की जगह लिख लिया 80 माइनस X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू CD बन गया √3CD। 1 इंटू 80 माइनस X, 80 माइनस X। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है CD की या X की। तो CD या X की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब A की फाइंड करनी है। हमने क्या किया? CD की वैल्यू पुट कर दी √3x। क्यों? क्योंकि √3x जो है वो किसकी वैल्यू है? CD की। तो CD की जगह लिख दिया √3x। तो इक्वल टू क्या? 80 माइनस X। रीजन दे दिया CD इक्वल टू √3x। √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर यानी 3 इंटू X इक्वल टू क्या है? 80 माइनस X। तो X की वैल्यू निकालने के लिए हमने माइनस X को ट्रांसफर किया, बन गया प्लस X। 3x प्लस X आ गया 4x इक्वल टू क्या है? 80। तो X आ गया 80 अपॉन 4, इसको कैंसिल करके आ गया X की वैल्यू 20। तो BC कितना आ गया? 20 मीटर। X यानी BC। फिगर में मैंने बताया अभी हमने किसको लेट किया था? BC की वैल्यू को X। तो BC की वैल्यू आ गई 20। तो AB की वैल्यू क्या है? 80 माइनस X, यानी 80 माइनस 20। तो सो AB इक्वल टू आ गया 80 माइनस 20, यानी AB आ गया 60 मीटर। अब AB फाइंड कर लिया। AB हमने फाइंड किया 60, BC फाइंड किया 20, यानी पोल का जो डिस्टेंस है B पॉइंट से वो कितना है? 20 और 60। ये तो निकाल लिया। अब निकाली हमने हाइट पोल की, CD और AE। या CD फाइंड करो या AE फाइंड करो, यानी पोल्स की हाइट। तो हमने क्या किया? इसकी वैल्यू को, AB की वैल्यू क्या फाइंड की थी? 60, और BC की वैल्यू क्या फाइंड की थी? 20, यानी x इक्वल टू 20 इन फर्स्ट। ये पुट कर दिया हमने, x इक्वल टू 20 इन फर्स्ट। तो CD इक्वल टू कितना है? √3x। ये हमने इधर फाइंड किया था, CD इक्वल टू √3x। तो x ये आ गया, पुट कर रहे हैं 20। तो √3 इंटू 20, यानी CD आ गया 20√3। तो AE और CD बराबर था, तो दोनों की वैल्यू क्या है? 20√3। यानी हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, तो इसलिए वो क्या होगी? 20√3। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द
पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर, यानी एक्स आया 20 जो BC था और AB आया 60 यानी 80 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically on a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. फिगर में दिया हुआ है ये, find the height of the tower and the width of the canal. गिवन दिया है AB जो है ये टावर है, टीवी टावर है बैंक ऑफ द कैनाल। फिर दूसरे बैंक पे जो पॉइंट है वो C है, ठीक है, ये आगे विड्थ ऑफ कैनाल BC की। C पॉइंट से एक पॉइंट और दूर दिया है जो 20 मीटर अवे है, यानी CD की वैल्यू है 20 मीटर, फिगर आपको गिवन भी दी हुई है। BC को हमने लेट किया X, AB जो है टीवी टावर की ये हाइट है। C पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टावर का टॉप वो कितना है 60 डिग्री का, और D पॉइंट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है 30 का, ठीक है। BC को हमने लेट किया X, तो BD कितनी हो जाएगी 20 प्लस X। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, लेट AB बी द हाइट ऑफ ए टीवी टावर। AB जो है उसको हमने माना टावर की हाइट, BC बी द विड्थ ऑफ अ कैनाल। BC क्या है, नहर की विड्थ है, AB जो है टावर की हाइट है, B भी इसके किनारे पर पॉइंट है, C भी इसके बैंक यानी किनारे पर पॉइंट है। D पॉइंट जो है वो C से दूर है, ये BCD एक ही लाइन में है। C से दूर जो D पॉइंट है CD का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ, और एंगल BCA 60 का है, एंगल BDA 30 का है और CD जो है 20 मीटर है। हमने BC को लेट किया X, अगर BC को हम X लेट करते हैं तो BD की लेंथ क्या आ जाती है X प्लस 20 या 20 प्लस X, तो BD आ गया X प्लस 20। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक हाइट ऑफ द टावर और इस नहर की जो विड्थ है वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है BC। AB और BC हमने फाइंड करना है। तो पहले मैंने राइट ट्राइंगल ये लिया है, बाद में ये लेने राइट ट्राइंगल ही होते हैं, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC जब हम ABC लेंगे tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 आ गया AB अपॉन BC, ABC राइट ट्राइंगल में। tan 60 की वैल्यू हमने पुट की √3 होती है वैल्यू इसकी। AB हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है। BC की हमने लेट की है X, तो AB अपॉन X क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया AB इक्वल टू √3 इंटू एक्स √3x। तो AB इक्वल टू √3x इसको हमने रख लिया फर्स्ट। अब हमने दूसरा राइट ट्राइंगल लिया, ABD बोलो या DBA बोलो आपकी मर्जी है। तो इसमें tan 30 एंगल है, तो AB परपेंडिकुलर है, BD पूरा बेस है BD, तो AB अपॉन BD। तो इन राइट ट्राइंगल ABD tan 30 आ गया AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो AB की वैल्यू हमने क्या फाइंड की ऊपर √3x, वो यहाँ पे पुट कर ली AB की जगह √3x, रीजन दे दिया यूजिंग फर्स्ट क्योंकि हमने उसको फर्स्ट रखा है। BD की वैल्यू मैंने बताई, BD की वैल्यू क्या है x प्लस 20 या 20 प्लस x, वो पुट कर दी। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3x, √3 इंटू √3x क्या होता है 3x या √3 का होल स्क्वायर इंटू x। तो √3 का जब होल स्क्वायर आएगा, या मैं बता देता हूँ √3 इंटू √3x है, तो ये बन गया √3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3x। तो इसी तरह से √3 इंटू √3 आ गया 3x का x, तो 1 को इससे करेंगे x प्लस 20 सेम रहेगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको ट्रांसफर किया x को इधर, तो 3x माइनस x आ गया 2x, इधर क्या बचा 20, तो 2x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो 20 को 2 से कैंसिल किया 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x हमने फाइंड कर लिया, तो x की वैल्यू हम ये पुट कहाँ कर लेंगे AB इक्वल टू √3x में, तो √3 इंटू x यानी 10, तो AB पुट x इक्वल टू 10 इन फर्स्ट, तो AB आ गया √3 इंटू 10 यानी AB की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। क्योंकि x इंटू 10 होता तो 10x लिखते हैं, x 10 लिखते हैं, इसलिए 10 पहले आता है, रैशनल पहले आता है, इरेशनल बाद में। तो AB क्या था हाइट ऑफ ए टीवी टावर, यानी AB की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ए टीवी टावर आ गई 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ द कैनाल आ गया यानी BC, वो किसके बराबर थी x, वो आ गई 10 मीटर। तो x हमने आंसर निकाला 10 मीटर और AB की वैल्यू निकाली 10√3।
ए बी जो था वो हाइट ऑफ टावर था और एक्स जो था वो विड्थ ऑफ द कैनल, नहर की विड्थ कितनी है वो। ठीक है, थैंक यू।